फॉर दिस सिस्टम शोन इन द फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, यहाँ पर एक सिस्टम दे रखा है और इसके लिए हमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। फिर से वही पिछले क्वेश्चन जैसी दो चीजें, एक तो लगेगा एनएलएम और दूसरी चीज लगेगी यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर मैं एफबीडीज ड्रॉ करूं सारे ब्लॉक्स के यहाँ पे, तो इस पे नीचे लगेगा 40 न्यूटन, यहां पर लगेगा टेंशन T1, इस पे पीछे लगेगा टेंशन T1, आगे लगेगा टेंशन T2 और इस ब्लॉक पे ऊपर लगेगा टेंशन T2, नीचे लगेगा 80 न्यूटन का टेंशन। ठीक है, आई होप ये लर्निंग प्लस सॉल्व कर रहे होगे तो इतना बेसिक्स पता होगा। अब क्योंकि स्ट्रिंग्स जो है वो इनएक्सटेंसिबल है तो ये खिंचा नहीं सकती, इस वजह से सारे के सारे ब्लॉक्स जो है सबका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि 4 kg हल्का है तो ये ऊपर जाएगा और 8 kg भारी है तो ये नीचे आएगा। अगर इन तीनों डब्बों के लिए हम इक्वेशंस लिखें तो उन तीनों इक्वेशंस की मदद से हमको T1 T2 और A मिल जाएगा। हमको क्या T1 T2 से इतना ज्यादा मतलब नहीं, हमको तो एक एक्सेलरेशन जो है उससे मतलब है। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन बनेगी T1 माइनस 40 बराबर 4A। T1 माइनस 40 क्यों करा, क्योंकि डब्बा ऊपर जा रहा है, T1 बड़ा होगा 40 से, तो नेट फोर्स हो जाएगा T1 माइनस 40 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इस डब्बे के लिए क्या होगा, T2 माइनस T1 बराबर 8 है, और ये जो लास्ट डब्बा है इसके लिए हो जाएगा 80 माइनस T2 बराबर 8 है। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो ध्यान से देखो, प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल, प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल, 80 माइनस 40 हो जाएगा 40, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20A। तो एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा 40/2 विच इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबका एक्सेलरेशन पता चल गया कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ये राइट में जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो अब हम इजीली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिए हुए हैं, इसीलिए हम क्या मानेंगे, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेंगे। अब 3 ब्लॉक्स हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये हो जाएगा m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर प्लस m3a3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हो जाएगा, अब इसको m1, इसको m2 और इसको m3 बोलते हैं। ये m1 जो है इसका मास है 4 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा 2j कैप। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन होगा 2i कैप, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन 2 ही है, तो इसका 2j कैप, इसका 2i कैप और इसका होगा माइनस 2j कैप, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। ओके, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 2j कैप प्लस जो दूसरा मास है, इसका मास तो 8 है और एक्सेलरेशन है 2 अलॉन्ग आई कैप, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2i कैप, और जो लास्ट वाला ब्लॉक है वो हो जाएगा 8 इंटू माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 20। m1 प्लस m2 प्लस m3 जो है वो 8 प्लस 8 प्लस 4 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, तो ध्यान से देखो, 2 8 16, तो इसको लिख देंगे 16 आई कैप, ये 2 8 16 है और ये हो जाएगा 4 2 8, जे कैप को ऐड करना पड़ेगा ना अपने को, तो माइनस 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -8, हो जाएगा -8 जे कैप डिवाइडेड बाय 20। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो आएगा 16/20 को हम लिख देंगे 0.8 आई कैप माइनस 8/20 को लिख देंगे 0.4 जे कैप। तो आंसर होगा 0.8 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप, विच इज ऑप्शन बी। ओके।